जुबैर साहब, आप मुलाकात में भी मौजूद थे। ये क्या आगे की हिकमत अमली पर बात हुई है? किन चीज़ों पर क्या मामला तय पाए हैं? कुछ नया है इस मुलाकात में, इन मुकदमात के बाद, बगावत के और इन तमाम चीज़ों के बाद? जी बिल्कुल, आपको पता कि शाहजेब एपीसी 20 सितंबर को हुई थी और उसमें जो मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की और एजेंडा सेट हुआ और मूवमेंट का ऐलान किया और रैलीज की सूरत में और जलसों की सूरत में और एक एग्रेसिव पोस्टर लेने की सूरत में, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है। जाहिर सी बात है, ये कोई पहली या आखिरी मुलाकात नहीं है, और भी मुलाकातें होंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। और उसी सिलसिले में जो बहुत सी चीजें थी जो एग्री करनी थी, तय पानी थी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको पता है पीटीएम का स्ट्रक्चर भी बन गया है। मौलाना फजलुर रहमान उसके सरबराह हैं, सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी हैं, दूसरी कुछ पोजीशंस के लिए भी बातचीत। मगर जुबैर साहब, जो अहम बात है वो ये कि मौलाना पहले ही नहीं चाहते थे कि इन असेंबलियों में आप लोग जाएं, फिर वो खुद भी चले गए। उसके बाद वो चाहते थे कि इस्तीफा दिया जाए, अब भी वो चाहते हैं कि इस्तीफा दिया जाए। क्या नून लीग इस्तीफे देगी अगर ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये बात तय पाती है? इस पर बात हुई है? जी, ये तो तय है कि इस्तीफे देगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अब हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि टाइमिंग का, और टाइमिंग हम कह रहे हैं कि सिचुएशन के हवाले से जो तहरीक चलेगी और उस तहरीक को हम जैसे जैसे आगे लेके जाएंगे, हो सकता है जब तक लाहौर का जलसा हो या उससे पहले हम समझे कि अब ये लास्ट प्रेशर माउंट करना है हुकूमत पर, और उस वक्त इस्तीफे देना एक हमारे लिए बेहतरीन मौका होगा। तो पीएमएलएन की सिर्फ ये पोजीशन है कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे कि इस्तीफा हम देने से हम घबरा रहे हैं। हम सिर्फ जाहिर सी बात हम कह रहे हैं इस हुकूमत को गिराना है। इस असेंबलीज की अब वो रह ही नहीं है हैसियत, तो उसमें फिर बैठने का भी कोई लॉजिक नहीं है। मगर लेकिन उसको एज अ प्रेशर, मगर आपका इत्तेहादी एक जो अहम है, उनके पास हुकूमत है, आप तो नथिंग टू लूज वाली पोजीशन में है। अगर आप इस्तीफा भी देते हैं तो कोई हुकूमत आपकी नहीं जा रही है, सीटें आपकी जरूर चली जाएंगी। पीपल्स पार्टी के पास इस हुकूमत को गिराने के बाद अगर वो कुछ गेन करते हैं तो वो मैक्सिमम दोबारा सिंध की हुकूमत ही है। आप लोगों के पास गेन करने को पंजाब की हुकूमत, मरकज की हुकूमत मौजूद है। आपको पीपल्स पार्टी पर भी भरोसा है कि वो भी आपके साथ खड़े होंगे, सिंध हुकूमत से इस्तीफा दे देंगे? देखिए ना, पीपल्स पार्टी जो इस हुकूमत से उनको शदीद इख्तलाफ है, वो सिर्फ इस वजह से तो नहीं है कि जी हमें हुकूमत दोबारा कौन सी मिलेगी। इस वक्त तो एज अ मैक्रो लेवल जो इमरान खान की जो हुकूमत है, उनकी फैसिस्ट रजीम है, जिस तरह से वो मईशत को तबाह बर्बाद किया है, जो लोगों के मसाइल हैं, जिस तरह से वो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग कर रहे हैं, नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, पकड़ दकड़ कर रहे हैं, केसेस बना रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी उसी तरह से सफर किया जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सफर किया। तो हुकूमत सिंध में होने से उनके तमाम तो मगर हासिल नहीं होते हैं। मगर जुबैर साहब, अगर उनका इन केसेस की वजह से सफर करना बंद हो जाए वो, तो आपके साथ जो अपोजिशन का सफर है वो खत्म नहीं हो जाएगा? आप शाहजेब ये तो नहीं कह सकते कि एकदम से मईशत भी जबरदस्त होनी शुरू हो जाएगी, लोगों को नौकरियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, महंगाई भी कम होनी शुरू हो जाएगी, गुर्बत भी कम होनी शुरू हो जाएगी। सो ये तो कॉमन एजेंडा है ना, मिनिमम कॉमन एजेंडा क्यों बना है? एक तो ये 2018 के इलेक्शन में जो भी तबाह कुन रिगिंग हुई और उससे पहले के जो वाकयात थे, एक तो वो है। उसके बाद जो 2 साल में अकाउंटेबिलिटी के नाम पर, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मईशत के हवाले से हर चीज तबाह बर्बाद हो रही है। सो एक हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि क्या अगले 3 साल हम इसको बर्दाश्त करते रहें? पीपल्स पार्टी का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, पीएमएलएन का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हर एक के इंटरेस्ट कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। उनके पास सिंध की हुकूमत है, इट्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि जी वो उसको क्या जाने देंगे, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिस्क है इस मुल्क के लिए, मईशत के हवाले से, अवाम के लिए, तो उनकी वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे पास अवाम आके हमारा गिरबान पकड़ के ये पूछते हैं कि आप कब कुछ करेंगे। मगर जुबैर साहब, अवाम के जो नुमाइंदे आप लोगों के साथ हैं, उसमें से चंद एमपीएस तो जाहिर है उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी मिले हैं, फिर नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद भी चंद ने उससे इख्तिलाफ किया। इस्तीफे
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ना, जो कि हर एक बड़ा खर्चा भी करता है, मेहनत भी करता है जीतने के लिए। इमरान खान साहब की चंद सीटें थी 32-35, उसमें से भी बहुत सारे एमएनएस नहीं मान रहे थे इस्तीफा देने के लिए, और रेजिस्टेंस थी पार्टी के अंदर। कुछ ने बाद में दिया भी नहीं जब इमरान खान साहब ने। तो आपके इतने सारे लोग हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो पार्टी के अंदर इख्तलाफ नहीं सामने आ जाएगा जो आपकी पार्टी को कमजोर भी कर सकता है जब लोग इनकार करेंगे इस्तीफा देने से? देखिए शाहजेब, ये जो प्रेशर शुरू हुआ है ना, ये नीचे से वर्कर्स की सतह पर प्रेशर शुरू हुआ है, अवाम की सतह पर प्रेशर शुरू हुआ है, वो ऊपर की तरफ आता है, चाहे वो एमपीए के लेवल पर आए, एमएनए के लेवल पर आए और टॉप लीडरशिप के लेवल पर आए कि जी आप कर क्या रहे हैं। तो जो 2013-2014 का धरना था और उसमें जो उन्होंने इस्तीफे भी दिए थे, उससे आज पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको और मुझे तो नहीं याद है कि 2014 के धरने में इमरान खान और पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए मईशत इतना बड़ा मसला था, धांधली इतना बड़ा मसला था, चाहे जो मर्जी वो कह दें। उनकी 29 सीटें थी, हमारी 186 सीटें थी, यहाँ नेक एंड नेक हम बात कर रहे हैं बावजूद इसके तमाम रिगिंग के। तो जब अवाम का जो दबाव है, और वो जो आपने कहा उस्मान बुज़दार से मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अवाम अगर जिसके साथ खड़े हुए, और बिल्कुल दो टोक फैसला किया था सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कि इनको निकाला जाए, इस वजह से निकाला जाए कि अवाम हमारे साथ है। अगर हमें कोई थोड़ा सा भी डर खौफ हो कि अवाम किस तरफ होंगे, तो हम एमपीएस को क्यों निकालने की कोशिश करेंगे? सो वी वांटेड टू सेंड अ वेरी क्लियर मैसेज। इसके साथ साथ क्या ये भी तय हुआ है कि मरियम नवाज ही ने ये टास्क दिया है मुख्तलिफ एमएनएज और एमपीएस को कि एक फोर्स बनाई जाए हर हलके से, और बहुत सारे 200-250 कारकुनों की अगर रहनुमा गिरफ्तार होते हैं तो उस सूरत में वो एक्टिव होंगे और पार्टी किस तरीके से उस मामले पर रिएक्ट करेगी। गुजरावाला में भी आपकी कॉर्नर मीटिंग पर मीडिया पर खबर चली है कि पुलिस ने छापा मारा है, बगैर इजाजत की वो कॉर्नर मीटिंग थी, तो उसको सामान वगैरह भी कब्जे में ले लिया है। तो क्या ये भी है कि आप लोग एक फोर्स भी बना रहे हैं? देखिए, वो फोर्स उसको कहना मेरा ख्याल गलत तासुर होगा। एक आप वर्कर्स को, एक्टिव वर्कर्स की एक फहरिस्त तैयार करना और उनको असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खासतौर पर जलसों में प्रोटेक्ट करने के हवाले से, आप यही हुकूमत की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं, और फिर आप सिंध और बलोचिस्तान केपी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने हर एमपीए को अगर ये दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने 200-300 वर्कर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो 24/7 अवेलेबल भी हों, काम करने के लिए भी निकल सकें, जलसे जुलूस में भी हेल्प करें, लोगों की रहनुमाई भी करें, तो ये तो मेरा ख्याल है एक बड़ा एक। बट उसमें मैं एक सिर्फ शाहजेब बता दूं, आपको क्लैरिफाई कर दूं, अभी उस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। सो कबल वक्त है उस पर एक तबसरा करना उस हवाले से। मुझे साथ में बताइएगा कि जब मौलाना साथ होंगे तो एक कंसर्न है बहुत बड़ा, और आप क्योंकि उस बात के विक्टिम हैं और पाकिस्तान उस बात का विक्टिम है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। मजहब का इस्तेमाल सियासत में और सियासी नफरत फैलाने के लिए जो आपके खिलाफ हुआ, साथ में गद्दारी कार्ड का इस्तेमाल जो आपके खिलाफ अभी भी हो रहा है, बगावत का इस्तेमाल। मौलाना अगर मजहब का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों की कुछ लाइंस आपने ड्रॉ की हैं कि इस चीज़ को हम नहीं सपोर्ट करेंगे। अगर मौलाना आपके साथ स्टेज शेयर करते हैं, वो तो खैर प्रेसिडेंट हैं इस इत्तेहाद के, सरबराह हैं, लेकिन गद्दारी का मौलाना से क्या ताल्लुक है? मेरा ख्याल मजहब कार्ड का कह रहा हूं, मजहब कार्ड का कह रहा हूं, मजहब कार्ड का। लेकिन आपने साथ में गद्दारी भी कर दी। मैंने दो कार्ड कहे कि आप ये दोनों कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कार्ड क्योंकि मौलाना से ज्यादा इम्कान है इस बात का, तो ये बातें आपकी लाइंस ड्रॉन है कि आप नहीं करेंगे। ये हमारा बड़ा क्लियर मौकिफ है, और मौलाना के साथ भी बड़ा क्लियर मौकिफ है कि पाकिस्तान का एक आइन है, वो उसमें इस्लाम के हवाले से बड़ा क्लियर कट फंडामेंटल्स डिफाइंड हैं, वो हमारी बुनियाद है, आइन की बुनियाद है, और हम आइन की हुक्मरानी की तो जंग लड़ रहे हैं। सो हम उसमें से वो पार्ट कैसे निकाल के कह सकते हैं कि जी इस पर बात नहीं होगी। सो जो 2 या 3 फेडरल स्ट्रक्चर जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, या इस्लाम की जो इस्लाम का इस्तेमाल करके सियासी नफरत अंगेजी फैलाना, मैं फिर कह रहा हूं आप विक्टिम रहे हैं इसके, और आपको पता है कि मुल्क भी पीछे गया, कोई फायदा नहीं होता इन चीजों का। मेरा ख्याल है वो तो अगर आप 2017-2018 में जाके देखें तो उसको पीटीआई, पता नहीं उसको आप कौन सी पार्टी कहेंगे, लिबरल कहेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी कहेंगे, अभी तक तो हमें ये नहीं समझ आई है। उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था जो फैजाबाद धरना हुआ था, आपको पता है कि उसको उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया था हमें टारगेट करने के लिए, और फिजिकल वायलेंस उसकी वजह से हुआ। एहसन इकबाल साहब पर हमला हुआ। तो हम बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं कि इस्लाम एज a card to misuse and target our political opposition which is PTI, मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम उसमें आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सेंट्रल फोकल पॉइंट नहीं होगा।